जब हमें कोई चीज फायदा होती है, जब किसी को चीज को खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु 10 रुपए खरीदी और 12 रुपए की बेच दी, तो 2 रुपया क्या हुआ, हमें फायदा हुआ। इसको क्या कहते हैं, लाभ। यानी हमें लाभ कितना हुआ, 2 रुपए का लाभ। अगर हम वही वस्तु 10 रुपए की खरीद के लाते हैं और 8 रुपए में बेच देते हैं तो क्या हो जाता है, हानि हो जाती है, यानी नुकसान हो गया। यानी कितने रुपए का हुआ, 2 रुपए का नुकसान हुआ। तो वही आपने देखा होगा, जब हमें लाभ होता है तो लाभ की स्थिति में हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसे जब लाभ होता है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है कि विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को, और कॉस्ट प्राइस इसको कहते हैं क्रय मूल्य। अब आता है हमें विक्रय मूल्य फाइंड करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम विक्रय मूल्य जब पता लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि क्रय मूल्य में आप जो लाभ आया उसको जोड़ दीजिए कि प्लस कर दीजिए, तो आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा। इसके बाद किसी सवाल में ये आ जाता है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। अब इसी सवाल में ये चीज जुड़ी हुई है कि अगर वो लाभ भी पूछता है और ये भी कहता है कितने प्रतिशत हुआ है, कितने परसेंट से लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ के लिए सूत्र है हमारा कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 100 कहां से आ गया, 100 तो कोई संख्या इन सवालों में दी नहीं होती है, तो 100 इसलिए लिखा जाता है कि प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, 100। अब देखिए ये हानि की स्थिति में इसके अपोजिट ये चलता है, उल्टा। क्योंकि तुमने देखा होगा कि लाभ का उल्टा क्या होता है, लाभ का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट का अपोजिट होता है लॉस, यानी लाभ का अपोजिट हुआ हानि। यानी इसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा इसका, वो हम कहेंगे हानि। अब यहाँ हानि की स्थिति में क्या होता है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य घटा दिया था। क्रय मूल्य में से क्या घटाया था, विक्रय मूल्य। आज के बाद जब विक्रय मूल्य फाइंड करना होता है तो क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी क्रय मूल्य में से हानि को घटा दिया जाता है। अब आता है ये नीचे दिया हुआ है क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो इसमें से विक्रय मूल्य में आपको प्लस करनी पड़ती है हानि। जितनी आपको नुकसान हुआ है, जितना हानि हुई है, वो आप यहाँ जोड़ देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। अब इसमें भी ये स्थिति है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत जब ज्ञात करते हैं तो जैसे यहाँ लाभ लिखा था उसी तरीके से यहाँ हानि लिख देंगे और उसके बाद 100 और नीचे इसमें भी क्रय मूल्य लिखा है, इसमें क्रय मूल्य काउंट करके लिख देंगे। यानी जो नीचे जो चीज होती है उसका उसमें भाग दिया जाता है। अब एक उदाहरण दिया है आपका, ये आपकी बुक में ये सवाल दिया है, मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपए में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। पहले तो हमें ये बताओ, 10,200 रुपए में उसने खरीदा और 11,730 रुपए में बेच दिया, तो उसे फायदा हुआ या नुकसान, फायदा हुआ। क्योंकि हमने यहाँ देखा कि यहाँ 10,000 लिखे हुए हैं, 10,200, यहाँ 11,000 हो गए, जिससे पता लग रहा है कि ये रुपए ज्यादा है वो कम है, यानी कि खरीदा कम में है और बेच दिया उसने ज्यादा में, तो क्या होगा, उसे फायदा होगा। यहाँ पर स्थिति ये बनती है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है, तो ऐसी स्थिति में फायदा होता है, लाभ होता है जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लाभ बराबर जो हम दिखाएंगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो हमारा क्रय मूल्य ये दिया हुआ है, विक्रय मूल्य ये है, तो हमारा विक्रय मूल्य 11,730 रुपए, इसमें 10,200 रुपए घटा दिए। जब हमने घटाया तो यहाँ से इसको घटाना शुरू किया, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और 3 में से 0 निकालेंगे तो 3 ही बचेगा। इसके बाद 7 में से 2 गया, यानी 7 में से 2 गया 5, और 1 के नीचे 0 लगा हुआ है तो 0 कोई संख्या नहीं होती है, तो 1 ही आ जाएगा। क्योंकि कोई आपसे कहता है कि आपकी जेब में 0 रुपए है, तो 0 का मतलब है कुछ नहीं है जेब में। आप 0 को आगे लगाते हैं, किसी नंबर के आगे
कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू में बदलाव नहीं आता, वो सेम नंबर वही रहेगा। जैसे हमने एक लिखा, एक के आगे जीरो लगा दिया तो वो एक ही रहेगा, और 2 जीरो लगा दो फिर भी एक ही रहेगा। लेकिन इसका महत्व तब बढ़ता है जब एक के पीछे जीरो लगता है, समझ गए नहीं? अगर एक के पीछे एक जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएंगे, एक और जीरो लगाएंगे 100 हो जाएंगे, ऐसी संख्या क्या होती, बढ़ती चली जाती है। लेकिन आगे जब किसी नंबर के आगे जीरो लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ती, महत्व नहीं बढ़ता उसका। अब इसी स्थिति में हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात किया है, लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य। तो लाभ हमारा जो हुआ था कितना हुआ था, 1530 1530 रुपीज। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 10,200, 10,000। आपने देखा होगा 2 जीरो यहाँ भी है, 2 जीरो यहाँ भी है, इस जीरो को इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, अब यहाँ पे खाली 1 बचा। अब हम देखते हैं 1530 बचा है और 102 बचा हुआ है, हम इसको नीचे लिख देते हैं। अब आप देखिए इसके पीछे क्या है, 0 है, इसके पीछे क्या है, 2 है। तो आपने देखा होगा, हमने बताया था ना, 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो ये नंबर इसके पीछे देखो, इसमें देखो 2 आया है, तो 2 के पहाड़े के शुरू में 2 आता है, इसके पीछे 0 आया है, तो क्या होता है, 0 आता है, 2 पंजे 10। इसका मतलब ये सिद्ध कर दिया हमने कि ये 2 के पहाड़े से कटेगा। तो हमने 2 का भाग पहले इसमें दिया, फिर 2 का भाग इसमें दिया, तो 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, और फिर इसको देंगे 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 छंग 12, बचा 1, 2 पंचे 10। अब हमारा आ गया 765 बटे 51। अब देखिए दोनों नंबर कैसे हो गए, ऑड हो गए, विषम संख्याएं हो गई। जब विषम संख्या हो जाती है तो विषम संख्या से ही इसको काटा जाएगा। तो हमारा पहला नंबर आता है 3, तो 3 से आप इसको डिवाइड करिए, तो 3 बन जा 3, और 5 में से 3 गया 2 बचा, और 1 को नीचे उतार लिया तो कितना 21, 3 7 जा 21, बोलते नहीं, 3 7 जा कितना होता है 21। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया, काटने के बाद ये 7 लिख दिया। अब ऊपर जो कट के आया है 3 2 जा 6 और 1 बचा 6 उतारा तो 16 हो गया, 3 5 जा 16, फिर 1 बचा, फिर 5 उतार लिया तो 3 5 जा 15। ये आया हमारा 255 बटे 17। अब देखिए फिर ये भी नंबर में, ये ऑड नंबर में है, ये भी नहीं है, ऑड है, फिर ये किसी ऑड नंबर से ही कटेगा। 17 क्या है आपका, सम है या विषम नंबर है? 17 विषम नंबर है। कैसे बताएंगे विषम है, बताओ? हमने ये कहा आपसे विषम नहीं है, आप उस चीज को कैसे सिद्ध करेंगे ये विषम नंबर है, कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि ये 17 से कटेगा तो ये क्या है, विषम है, ये कोई कारण नहीं है। 17 सम है। अभी हमने आपसे कहा 17 नंबर आपका विषम है। इस चीज को कैसे बताएंगे कि ये विषम ही है, इसकी पहचान कैसे, तरीका क्या? बताइए कैसे पता लगाएंगे कि ये 17 जो है विषम संख्या है? बताइए अंशु। हमने आपसे कहा कि तुमने कहा कि ये 17 विषम नंबर है, हमने आपसे कह दिया कि ये नहीं है 17 विषम नंबर, तो आप चीज को कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि 17 है? हमने अभी क्या बताया इससे पहले, क्योंकि सभी ये 2 के पहाड़े में नहीं होते। हाँ, क्योंकि ये 2 के पहाड़े से ये नंबर नहीं कटेगा। इसको हम 2 का इसमें भाग देते हैं तो 17 2 से नहीं कटता है, कटता है नहीं। तो ये हमने सवाल लगाने से पहले आपको बताया था, इतनी देर में इतनी जल्दी भूलते हो तुम लोग, मतलब ध्यान कहीं और रहता है। बैठिए। अंशु ने सही बताया, इनके लिए तालियां बजाओ। अब हमने 17 का यहाँ भाग दिया, 17 एकम 17, इसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ पे 8 बचा, यानी यहाँ से 5 में से 7 नहीं जाता है तो क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, और यहाँ से कैरी लेके आए तो यहाँ पे कैरी में कितने होते हैं 10, 10 और 5 15, 15 में से 7 थे 8 बचा। फिर
हमने 5 को नीचे उतार लिया, 5 जब हमने नीचे उतारा तो यहाँ पर कितना हो गया, 85 हो गया, 85 समझ गए। अब जिसको 17 का पहाड़ा नहीं आता है वो नहीं कर पाएगा। 17 पन्ना कितने होते हैं, 17 पंजे 85। 17 का पहाड़ा कितने लोगों को आता है, हाथ उठाएं जरा। इन लोगों को नहीं आता है, गलत बात है। बहुत लोग हैं जिन्हें 17 का पहाड़ा नहीं आता है, वर्षा तुम्हें नहीं आता है, याद करिए। अब जिसको टेबल नहीं आता है वो नहीं सवाल लगा सकता। आप सब लोग याद करिए, ठीक है।